हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनक्लिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी ऐसी बेस्ट टेक्निक्स हैं जिनको यूज कर कर आप अपने एनक्लिक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद जेनिटल herpes simplex virus type 2 or HSV2. The nurse should instruct the client that what? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको HSV के बारे में पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि HSV है क्या। तो अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है गाइस, जस्ट switch on your phone and type HSV in the Google and let know what exactly HSV means. यही एक बेस्ट टेक्निक रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। सो आप देख सकते हैं एक जो क्लाइंट है यहाँ पर ये डायग्नोज हुआ है with the genital herpes simplex virus type 2 HSV2. The nurse should instruct the client what? Using occlusive ointment may decreases the pain for the lesion. तो क्या आपका जो क्रीम है, ये जो ऑइंटमेंट है, इसको यूज करने के बाद काफी डिक्रीज हो जाएगा पेन का उस लेजन के ऊपर जो लेजन हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ के दिमाग में ये आना चाहिए कि HSV से ये जेनिटल हर्प्स है, ये जो HSV2 है, क्या इससे पेन लेजन्स में होता भी है कि नहीं। नंबर 2, reducing the stressful life events may decrease the incidence of hepatic outbreak. क्या लाइफ में स्ट्रेस की वजह से HSV अफेक्ट होता है? क्या इसका रिलेशनशिप है आपके आउटब्रेक के साथ, एंजाइटी के साथ, स्ट्रेस के साथ? ये एक पॉइंट है यहाँ पे। देयर इज नो इफेक्टिव ड्रग। भाई कोई ऐसी इफेक्टिव ड्रग है ही नहीं जो कि आपके हर्ब्स को मैनेज कर सके। क्या ये बात सच है? लास्ट, herpes is a transmitted to partner. Okay, just give me a second. All right. So herpes is transmitted to partners only when lesions are weeping. ये सिर्फ तभी ही किसी दूसरे पार्टनर को होता है जब वहां पे पर्टिकुलरली वीप, यानी वो वूंड जो फ्रेशली, वो जो लेजेंड्स है वो फ्रेशली वहां से सिक्रीशंस जो है वो दे रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक क्वेश्चन को तभी आप सही आंसर निकाल पाओगे अगर आपको उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं a client is diagnosed with genital herpes simplex virus type 2. The nurse should instruct the client what? यहां पर जो आंसर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ये है क्या। सो गाइज, आई होप आप स्क्रीन पे काफी अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, यहां पर लिखा है अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद जेनिटल हर्प्स वायरस टाइप 2 और HSV2, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट व्हाट? रिड्यूसिंग स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स may decrease the incidence of hepatic outbreak. It's a very 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 important point. Now let's see the rationale. रैशनल से पहले गाइस आपको क्या पता होना है इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट। वो कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। जेनिटल हर्प एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ओके, सो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन जो है एक जेनिटल इन्फेक्शन है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HSV, टाइप 1 एंड टाइप 2, which typically causes cold sores on the mouth, and HSV2, which is more commonly associated with genital herpes. However, both types can infect both mouth and genitalia. This is the basic information that you should aware of. Next, stress is known to be trigger for herpes outbreak. By managing and reducing stress, the client may be able to decrease the frequency of the herpetic outbreaks. This is an appropriate and effective piece of advice for someone who is diagnosed with genital herpes. तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो आपकी स्ट्रेस का है जेनिटल हर्प्स के साथ।
ऑक्लूसिव ऑइंटमेंट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी वहां पे लिखा गया था कि इस ऑइंटमेंट से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है. So guys, occlusive ointment can actually trap moisture and worsen the lesions, potentially leading to secondary infections. It is generally recommended to keep herbs lesion clean and dry to promote healing. Pain management usually involve antiviral medication, over the counter pain relievers. अदर टॉपिक्स, अदर पॉइंट की बात करें, अदर बेसिक पॉइंट्स की बात करें, देयर आर इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज असाइक्लोवीर, वलेंसाइक्लोवीर और फेमसीक्लोवीर which can help manage the symptom of herbs. Reduce the frequency, okay, reduce the frequency, you can see here, manage the symptom of herbs and reduce the frequency of outbreak and decrease the risk of transmission of the two partners. और क्या ये लेजेंड्स जो है वो असिम्प्टोमेटिक है, क्या इनका क्या कंसेप्ट है? हर्ब्स कैन बी ट्रांसमिटेड इवन व्हेन देयर आर नो विजिबल लेजेंड्स. तो वीपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता. द वायरस कैन प्रेजेंट ऑन स्किन, ट्रांसमिटेड टू सेक्सुअल पार्टनर इवन व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन हैज नो एक्टिव योर सिम्टम्स. आई होप गाइस आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा. जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रही थी कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो. सो इस क्वेश्चन जो आप, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. या जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, उसका बेसिक डाटा बहुत 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 ज़रूरी है. अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, यू कैन नॉट प्रोसीड, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं. इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि भाई अगर आपको एनक्लेक्स पास करना है, अगर आपको किसी भी प्रकार का नर्सिंग एग्जाम पास करना है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूएल डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट वो लोग आर्चर वुड कैंप सॉल्व करते हैं और उनको अब ये डाटा लर्न हो गया, दे नो द कंसेप्ट, बट स्टिल लंबे समय के लिए कंसेप्ट आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने इसको ढंग से तसल्ली से पढ़ा नहीं है. तो आई होप आज आप इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे. सिर्फ एक क्वेश्चन को करने से कितना डाटा हमें क्लियर हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो. इसीलिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसे इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि भाई मुझे जो है वो बेसिक नॉलेज लेना है, ना कि किसी पेपर को पास करना है. I should know what is HSV. I should know what are the main instructions that I need to follow being a nurse. And that's how you're gonna pass your exam. I hope guys ये वीडियो आपको बहुत beneficial लगा होगा. And this is the technique how we usually solve the questions and how we passed our exam in the first attempt without any wasting time. Thank you so much.